लोकतंत्र में हमारे मतों से चुनकर जाने वाले लोग ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिसे प्रतिनिधित्व कहा जाता है। लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपने मतों के द्वारा, अपने वोट के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और चुने हुए प्रतिनिधि ही समाज की समस्या का समाधान करते हैं। इसीलिए देश के विकास के लिए या देश में रहने वाले लोगों के विकास के लिए प्रतिनिधि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि इसलिए समस्याओं का समाधान करते हैं क्योंकि उनको डर लगा रहता कि यदि हम किसी समस्या का समाधान कर नहीं पाए तो जब हमें जनता के बीच जाकर वोट मांगना पड़ेगा, तब लोगों को हमने जो काम किया है, हमने जो कार्य किया है, वह उनको बताना होगा। तब बताने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। जब कुछ काम ही नहीं किया हो तो हम लोगों को जनता वोट क्यों देंगी, अपना मत क्यों देंगे? यह सोच, यह भावना, यह विचार उस व्यक्ति के, उस प्रतिनिधि के मन में निर्माण होगी। इस सोच के कारण, इस विचार के कारण समाज की समस्याओं का समाधान करने का काम वह प्रतिनिधि करेंगे। मगर आज वर्तमान में देखा जाए तो प्रतिनिधि चुनकर जा रहे हैं और समस्या भी बढ़ रही है। जिन लोगों को हमने समाज की समस्या का समाधान करने के लिए चुना है या चुनकर संसद में भेजा है, आज वर्तमान की जितनी भी समस्या है उनका समाधान नहीं किया जा रहा है। जैसे शिक्षा का निजीकरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। देश में बढ़ती बेरोजगारी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर दिन महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं। किसानों की आत्महत्या, ऐसे कई सारी सामाजिक समस्या है। इन समस्याओं का समाधान तो छोड़ो, इस पर कोई बोल ही नहीं रहे। ऐसा चुनकर जाने वाले लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें हमारे मतों की कोई जरूरत नहीं है। यदि हमारे मतों की जरूरत होती तो वह प्रतिनिधि हमारे सभी समस्याओं का समाधान करने में अपना समय लगाते, अपनी बुद्धि लगाते, अपना हुनर लगाते। इन सारी समस्याओं का मुख्य कारण है वर्तमान मनुस्मृति, जिसका नाम है ईवीएम मशीन, यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। जब से भारत में ईवीएम मशीन कांग्रेस के द्वारा लाई गई है, तब से ईवीएम ने लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म किया है। इसी कारण आज वर्तमान में हमारे प्रतिनिधि के द्वारा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें हमारे वोटों की जरूरत ही नहीं है। ईवीएम में घोटाला करके जीता जा रहा है, ऐसे टेक्नोलॉजी के जो एक्सपर्ट है उन लोगों का कहना है। इतना ही नहीं, ईवीएम मशीन में घोटाला किया जा सकता है, ऐसा भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में 8 अक्टूबर 2013 के जजमेंट में कहा है। ईवीएम में घोटाला करके जीता जा सकता है। वोटों की चोरी ईवीएम के माध्यम से हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। मगर इस पर किसी भी पार्टी के द्वारा या किसी भी नेता के द्वारा कोई बात नहीं की जा रही है। सामान्य जनता में, सामान्य लोगों में ईवीएम के विरोध में आक्रोश है, गुस्सा है। उसको ध्यान में रखकर कुछ नेता बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों में बोल रहे हैं, मगर उस पर कोई भी नेता, कोई भी पार्टी एक्शंस नहीं ले रही है। इसीलिए किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। नेताओं के द्वारा ईवीएम के माध्यम से सत्ता को मिल बांट कर हासिल किया जा रहा है। घोटाला करके सत्ता पर काबिज किया जा रहा है। इसीलिए सभी नेता
और पार्टी के द्वारा ईवीएम पर चुप है। जिस देश में ईवीएम मशीन का निर्माण हुआ है उस देश में ईवीएम मशीन का उपयोग एवं प्रयोग नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, जो डेवलप्ड कंट्री है उन्हीं देशों में भी ईवीएम मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है। मगर भारत में नाजायज तरीके से सत्ता को हासिल करने के लिए, गलत तरीके से सत्ता को हासिल करने के लिए ईवीएम का जोरों शोरों से उपयोग किया जा रहा है। हमारे विकास के लिए या देश के विकास के लिए ईवीएम हटना या हटाना सभी समस्याओं के समाधान के लिए बहुत ही जरूरी है, महत्वपूर्ण है।